भूतकाल हमको शोक देता है। हे भगवान, उस दिन ये जमीन खरीद लेते इतने की हो जाती, उस दिन ये कारखाना हो जाता, उस दिन ये कर लेते। तो भूत के अंदर जो भी बीती बातों में विचार करेगा शोक होता है, शोक, दुख। भविष्य हमको भय देता है। क्या देता है? कारखाना लगा तो रहे, चला न चला, लोग बात माने न माने। तो भूतकाल हमें शोक देता है, भविष्य हमें भय देता है। पर ये जो वर्तमान है ना, जो चल रहा है, ये हमें मोह देता है। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा चीज, मेरी मेरी मेरी। तो बीती बातों को सोचे तो आदमी शोक में रहता है, भविष्य के बारे में सोचेगा तो चिंता में रहता है, और आज के बारे में सोचेगा तो मोह में रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है, तोड़ा फोड़ा खेला खाया सोया, उसको कल का और बीते हुए का कोई चिंता नहीं। बच्चा वर्तमान में जीता है। युवान आदमी भविष्य में जीता है। जवान, मुझे ये करना, ये करूंगा, इतना किया और करूंगा। लेकिन बूढ़ा आदमी कहां जीता है बताइए ना आपको? भूतकाल, क्योंकि उसको भूत ही बनना है। हमारे जमाने में सोना ये भाव था, चांदी ये भाव थी, आज का कोई जमाना है क्या? बूढ़े आदमी के पास बैठ जाओ, बीती बातों से आपका समय बर्बाद कर छोड़ेगा। तो हमें शोक, मोह और चिंता तीनों से छूटने का एक उपाय है। जो किया ईश्वर ने अच्छा किया, जो हो रहा है वो, अरे बोल तो दो, अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा। बस हो गई, चिंता मुक्त हो गए। तो ये जो भूत है ना, आदमी के पीछे लग जाता कभी। इसलिए कथा श्रवण करो। कथा का मतलब ही होता है जो तुम्हारे काम हृदय में प्रेम की स्थापना करे, उसका संस्कृत में नाम कथा होता है। कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो हमारे हृदय को भगवान के आने लायक मंदिर बना दे, घर बना दे, मकान बना दे। ये काम कथा से हो सकता है। तो आइए कथा के द्वारा प्रेम उपजाएं और प्रेम से अपना हृदय परमात्मा के लायक बनाएं। क्योंकि प्रेमन बाड़ी नीपजय, प्रेमन हाट बिकाय, राजा प्रजा एक हित, शीश दे ले जाए। भगवान का प्रेम कोई हाट में बिकता नहीं है, दुकान में मिलता नहीं है। कथा में आओ और समर्पण करके ज्यादा से ज्यादा प्रेम पा जाओ। और प्रभु को दर्शन करने का उपाय क्या है? प्रेम। हरि व्यापक सर वक्त्र समाना। भगवान सब जगह हैं, पर प्रेम से प्रगट होय में जान। प्रेम से प्रकट होता है, पर अब समस्या यह है कि प्रेम कैसे प्रकट हो? भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाएंगे, पर प्रेम, तो प्रेम प्रकट करने का तरीका लिख लो। नियम से हनुमान चालीसा कर लो, नियम से पाठ करो, नियम से। क्योंकि नेम जगावे प्रेम को। नियम जो है ना, रोज से 5-10 मिनट ही आप पाठ पूजा करो, चाहे शिव जी पर एक जलधारा ही चढ़ा हुआ। नियम प्रेम को जगाता है। नेम जगावे प्रेम को,
प्रेम जगावे जीव और जीव जगावे शिव को, कह गए दास कबीर। नियम से पाठ करो, नियम से पूजा करो, नियम से भगवान की कथा श्रवण करो, नियम से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से जीव जागता है, और जब जीव जागता तो शिव मिलता है। इसलिए नियम पूर्वक भजन, नियम पूर्वक साधना करते रहना, यही प्रेम का अपना रूप होता है। तो आइए इस तरह हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य में धुंधकारी को सुना, गोकर्ण जी ने उनको कथा सुनाई। अब हम श्रीमद् भागवत जी की कथा आरंभ करते हैं। अभी अभी आपने एक श्लोक पढ़ा, जन्माद्यस्य, ये भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य, बस इसका ज्ञान दे के आगे कथा शुरू करें। जन्माद्यस्य मतलब उन भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान अजन्मा है, पर उससे हम सब लोग जन्मे। भगवान का परिचय क्या होगा कि जन्माद्यस्य, वो किसी से नहीं जन्मा है, लेकिन उससे हम सब जन्मे। तो कल रामनवमी हम कैसे मनाएंगे जब जन्मा नहीं था? रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब भगवान के प्रकट होने का दिन है, जन्म का नहीं है। जैसे माचिस रगड़ी, तीली रगड़ी, आग पैदा होगी तो जन्मदिन मनाओगे क्या? अरे बाबा, तीली में आग थी। इसी तरह भगवान का जन्म नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते। जैसे सूर्य नारायण रोज आते हैं तो आप जन्मदिन मनाते हैं क्या? अरे बाबा, था, आ गए। ईश्वर से सब जन्मा, पर ईश्वर किसी से नहीं जन्मा। जन्माद्यस्य और यतोन्वयादि तरतश, यहां वहां सब जगह उसकी उपस्थिति है, सब जगह रहता हुआ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चार तेजु विज्ञा, रहते हैं ख्यालों में, ख्वाबों में हरदम, पर उनका दावा है हम कि पर्दे में रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तिल के ओटे हरी खड़ा। तिल जितनी ओट है बस भगवान मेरा हमारे तुम्हारे। सब में रह रहा पर दिखाई नहीं दे रहा है। वही ब्रह्मा जी के लिए ज्ञान दे करके ब्रह्मा को प्रकट कर दिया, और ब्रह्मा ने सारा प्रपंच संसार रच दिया। उन भगवान का नाम क्या है? राम है कि कृष्ण है कि बुद्ध है, क्या है? तो भागवत ने कहा भगवान का एक ही नाम है, सत्यम परम धीमहि। हम लोग सब सत्य को प्रणाम करते हैं। भगवान का नाम है सत्य। सत्य को सारा संसार मानता है। किसी भी धर्म में असत्य की पूजा नहीं होती है। इसलिए भागवत का पहला श्लोक कहता है, सत्यम परम धीमहि। धीमहि, ये सत्य गायत्री है। हम सब लोग सत्य का धारण करते हैं।